दोस्तों, मैं हूं एम शुमैला और आप देख रहे हैं कराची बुलेटिन HD। हर खबर हर लम्हा आप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंड फाउंडर कराची नौजवान फाउंडेशन के फैज़ान हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फैज़ान भाई, पहले तो कल आपका बड़ा गर्मा गर्म एक प्रोग्राम रहा और आपने जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी कसीर तादाद में आवाम निकली कि जिनके मसले मसाइल थे। तो फैज़ान भाई, पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ईद के बाद क्या मोमेंटम बनेगा इस जो आपकी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके हवाले से, और क्या अमल दरामद होगा? देखिए पहले तो आपका शुक्रिया फ़ारूक भाई। दूसरी बात ये देखिए, मैंने एक अवेयरनेस दी और एक टाइम से जो है वो गर्दी का माहौल पैदा कर दिया है कि जिसके घर में चाहे घुस जाओ, जिसके बच्चे को चाहे उठा के, जिसके फैमिलीज़ को चाहे सामान समेत उठा के बाहर फेंक दो। तो ये नहीं होना चाहिए। ये कराची शहर को आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? गरीब लोग हैं, गरीब आवाम हैं, इनके जो नुकसानात हो रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे भी और जहनी तौर पे भी, इसका ज़िम्मेदार कौन है आखिर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कल की जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद कोई रद्द अमल सामने आया आपकी धमकियों में और आपके पास कॉल्स की सूरत में? कोई बरकतें और रहमतों का नुज़ूल हुआ है? अब देखिए, ये तो चल रहा है माशाल्लाह से और ये पागल लोग हैं। देखिए, ये तो मेरे रब की चाहत है ना, होगा तो वही जो मेरे रब की चाहत है। और फिर दूसरी बात, मैं पहले ही कहता हूँ कि जो रब मुझे मारने पे कादिर है वो मुझे बचाने पे भी कादिर है। तो इनके उससे अब ये बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके प्रोजेक्ट में घुस जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। शौक़ पूरा कर लें, अल्लाह खैर करेगा, बराबर का जवाब मिलेगा। और इस बार इनकी नस्लें भी याद करेंगी, वो हाल होगा इनका इंशाअल्लाह ताला, अगर ये इस तरीके की कोई बेवकूफ़ी भी करेंगे तो। फैज़ान भाई, मैं कल भी आपसे यही सवाल मैंने आपसे किया था कि ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया आपने और इनका कला कमा करने के लिए और गहरा तंग करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपको थोड़ा सा भी डर नहीं है, खौफ नहीं हो रहा? किस चीज़ का खौफ होगा? देखिए, पहली बात तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये काम मैं नहीं कर रहा, अल्लाह है करवा रहा है, आगे से आगे खुद ही मुझे मौका दे रहे हैं, बस वो चलता जा रहा है काम। दूसरा देखें, सच्चाई के ऊपर डर नहीं होता, हमेशा झूठ के ऊपर डर होता है। मेरा रास्ता सीधा है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता तो मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारी चीज़ें मुझे हर्डल्स आ जाती। हाँ, थ्रेड्स हैं, बहुत सारी है, लाइफ थ्रेड्स हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये हमने जो इदारों को भी बताया है और जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, उसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में भी हमने बता तो दिया कि आपको जो थ्रेड्स मिल रही हैं, तो आपने क्या सरकारी कोई कानूनी चाराजोई नहीं की और प्रोटेक्शन नहीं दी सरकार ने आपको? देखिए अभी हमारा जो निज़ाम है वो बबलू का साबुन है ना, वो थोड़ा सा स्लो है। उसके अंदर अभी देखें कितना टाइम लगता है कितना नहीं। या तो शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इंसिडेंट हो, फिर हम बोलें ओ हो बहुत अच्छा बंदा था, काम कर रहा था शहर के लिए, फिर चला जाएगा। दूसरी बात ये, कराची की आवाम से मुझे हमेशा से एक ही तकलीफ़ रही है और वो रही है कि हम लोग जो है वो बगैरती को प्रमोट करते हैं। सही है, जहाँ पे अपने हक़ और इंसाफ की बात हो वहाँ पे हम खामोश हो जाते हैं। कराची के अवाम को चाहिए कि अगर मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ तो इनके लिए कर रहा हूँ। इस सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं वो करें। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना, अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करें, आने वाले फ्यूचर के लिए करें। इस शहर के अंदर अभी जो एक सियासी जमात है जिसके हाथ में सब कुछ है, उसने आखिर दिया तो दिया क्या? एक वो हमारे यहाँ पे एक जो है वो कुछ दिन पहले जो है वो आपने देखा होगा, कार्टून नेटवर्क चल रहा था एक, वो जो हाथ चला चला के बात की जा रही थी, क्या हुआ उससे? अभी एक थोड़े दिन पहले जो है वो शारा भुट्टो उसकी ओपनिंग की, उससे आपको और मुझे क्या फ़ायदा है ये बताएं? मेरा तो रूट नहीं है वहाँ पे। अब मुझे यहाँ से अगर नुमाइश जाना है तो ग्रीन लाइन बस जो आपने दी वो भी एक ही है, खड़े होके उस पे जाओ। हमें तो शारा भुट्टो की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम तो वैसे ही ऑलरेडी पेरिस में पुराने रोड बनाए नहीं हैं, नए रोड कभी किसके नाम पे कभी किसके नाम पे बनाए जा रहे हैं। अजीब ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। पहले की चीज़ें सीधी हो रही नहीं है, लोगों के घर में पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया आगे से आगे जा रही है, हम बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ रियासत को सोचना चाहिए। अब सोचना चाहिए, देखें हम सब ने मर जाना है। आज जो लोग इस मनसब पे फायज़ है ना, वो भी ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह ताला को हम क्या जवाब देंगे यार? क्या किया था मैंने तुम्हें, इक़्तिदार दिया था मैंने तुम्हें, इस मनसब पे फायज़ किया था, क्या होगा? अच्छा चलो ठीक है, आज एक फैज़ान हुसैन चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर भी वो चला जाएगा। मतलब हम बोलते रहें, एड्रेस कराते रहें, तो कौन सा ऐसा, मतलब कौन आएगा यार जो इसके ऊपर अमल दरामद कराएगा? कोई मसला थोड़ी है इसके ऊपर अमल करने की। और शारा फैसल, गुलशन, नॉर्थ नाज़माबाद ये क्रॉस कर जाएगा अगर हम आवाज़ दें तो। लेकिन हम नहीं चाहते कि शहर का अमन ख़राब हो, तो इसलिए इदारों को चाहिए कि इसको एड्रेस करें, इसको संजीदगी से लें।
कराची शहर को अब संजीदगी से लेने का वक्त आ गया है। दूसरा मैंने कल भी कहा और मैं जनरल फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट, कराची की अवाम अब आपको देख रही है। हम नाउम्मीद हो चुके हैं, हमें कोई नहीं चाहिए। हम तो क्या चाहते हैं, ये इलेक्शन भी ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, लोगों को नॉर्मल, भाई यहाँ पे गवर्नर राज लगता है लग जाए, यहाँ जो तहफ़्फ़ुज़ दे दो। कैसे सीधा अगर होगा? मार्शल लॉ भी लगता है तो मईशत पूरी तबाह हो जाएगी, आवाम क्या उसका बोझ सह पाएगी? कैसे मईशत अभी तब होगी बताएं? आपको पता है ऑलरेडी पेट्रोल कहाँ जा रहा है? पहले तो बड़ी मईशत साफ़ सुथरी पड़ी हुई है भाई। बजट का आपके पास वो है, ऑडिट है, सालाना बजट जो आता है आपके पास, ऑडिट है आपके पास? मईशत तो आपकी वहीं से तबाह हो गई। पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ों का जो एक्सपेंस है वो कैसे उठा रहे हैं, कौन उठा रहा है, पेट्रोल कहाँ जा, तो मईशत तो हमारी वैसी तबाह है। आप इसको डेवलप कैसे करोगे, असल सवाल ये है। तो आपका अगला लाहे अमल जानना चाहूँगा, ईद के बाद क्या आपका स्टेप होगा? ईद के बाद जाहिर सी बात है बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर काम करना है। बहरहाल लैंड ग्रैबिंग तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला। वजह सारी ये है कि गरीब तबका है उसको पागल बनाया जा रहा है और गवर्नमेंट को चाहिए, चाहे केडीए डिपार्टमेंट हो, कि जो है ना जागे, उठे, रोके, चीज़ों को रोके। दूसरा अपना यहाँ कराची शहर के अंदर या सुरजानी ले लें, जो लैंड ग्रेपर हैं वो यहाँ के हैं नहीं, वो तो बाहर के हैं। ये सारी लैंड ग्रेपिंग जो करवा रहे हैं वो हमारे ज़बान वाले करवा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। उन लोगों को, दूसरी ज़बानों वालों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। आप जितने भी मार्केटिंग चेक कर लें वो हम लोग कर रहे हैं, जितनी भी आप देख लें प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो सारे ज़्यादातर जो है वो आपको उर्दू स्पीकिंग नज़र आएंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को छोड़ें, इन तमाम चीज़ों से बालतर अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि एक दिन का प्राइम मिनिस्टर अनिल कपूर की तरह आपको बना दिया जाए, बहुत तेरी खैर। तो आप क्या काम करना चाहेंगे? क्या काम करना चाहोगे? जो उसने लास्ट में काम किया था मैं सबसे पहले वो काम करूँगा। लास्ट में क्या किया था उसने? आपको भी पता है कि सबसे पहले करप्ट निज़ाम जितना, वो रोडों पे निकलना, ये सब कुछ ये मसले का हल नहीं है। ये जितनी मौजूदा हुकूमत है इन सब को जो है इनसे इख्तियारात लेके पब्लिक में छोड़ें। देखिए जिसको सेवरेज का मसाइल का सामना करना पड़ा है ना, उसको बनाएं। जिसने दरवाज़ा खोला उसने बोला अबे गटर खुला हुआ है, ऐसा ही है, अबे पानी नहीं आ रहा, उनमें से उठाएं। यार जब तक मुझे एक चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी मुझे पता कैसे चलेगा? मैं तो एसी में घूम रहा हूँ, गाड़ी एसी, घर एसी, ऑफिस एसी, आवाम की ऐसी की तैसी। तो जब तक मुझे चीज़ों का एहसास नहीं होगा मैं नहीं कर सकूँगा कुछ भी। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी जो है अब वो सिलेक्शन जो है वो आवाम में से करनी चाहिए लोगों की। अच्छा, आज जैसे कि चांद रात है, कल ईद उल अज़हा है, तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ, ईद के बाद पैगाम दूँ या कल ईद के हवाले से पैगाम? ईद के हवाले से बताएं। कल ईद के हवाले से पैगाम देना चाहिए भाई। आपस में जैसे कुर्बानी का जो जानवर हो रहा है ज़िबा अल्लाह की रज़ा के लिए, इस तरीके से नफ़रतों को भी आप ज़िबा करें, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। और ये फ़रीज़ा है, फ़रीज़े के साथ साथ हमें फ़राइज़ पे भी अंजाम देना है। और जिस तरीके से कराची शहर के अंदर बेरोज़गारी है तो अपने पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिड़की में से सिर्फ जानवरों को देख के हंस रहे हैं और बच्चे इस आस के अंदर हैं कि गोश्त मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें, ज़्यादा नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, अगर खाना भी बना रहे हैं तो खाना ही दे दें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस साल जो है वो कुर्बानी से महरूम रहे हैं। तो जानवर महंगाई इतनी सारी है, तो आपस में पड़ोसियों का लाजमी ख्याल करें और रिश्तेदारों का। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन औरंगज़ेब के साथ मैं हूँ फ़ारूक सईद, कराची बुलेटिन HD।